हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी के एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 तक आवधिक आकलन 2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप तैयार हो। इसमें पुनरावृत्ति 1 और पुनरावृत्ति 2 भी दी गई है बच्चों। हम उन्हें भी देखेंगे और उसके बाद में मौखिक और लिखित प्रश्नों को भी हम यहाँ पर हल करेंगे। तो चलो हम करते हैं पुनरावृत्ति 1 के प्रश्नों को हल। सप्ताह 20 दिवस 1 पुनरावृत्ति 1 आवधिक आकलन सेकंड। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, रेलवे टाइम टेबल के अनुसार ट्रेन आने का समय 21:30 है। नीचे दी गई घड़ी में इस समय को दर्शाइए। तो 21:30 को हमको घड़ी में दर्शाना है। तो बच्चों ये हो जाएगा रात का 9:30। तो हमने घंटे के कांटे को 9 और 10 के एकदम सेंटर में रखा और मिनट के कांटे को 30 के ऊपर कर दिया। इस तरह हमने घड़ी में ये टाइम दर्शा दिया। प्रश्न दूसरा, कबड्डी के खेल के कोई 2 नियम लिखिए। उत्तर, कबड्डी के खेल के नियम, पहला शॉट्स नहीं रुकना चाहिए और दूसरा क्रॉस लाइन छूना जरूरी है। प्रश्न तीसरा, लड़के लड़कियों में अंतर करना उचित है अथवा नहीं। कारण सहित उत्तर लिखिए। तो उत्तर, लड़के लड़कियों में अंतर नहीं करना चाहिए क्योंकि लड़के लड़कियों को समान अधिकार प्राप्त है। प्रश्न चौथा, नीचे दी गई तालिका में जमीन पर, पेड़ पर और पानी में रहने वाले तीन जीव जंतुओं के नाम लिखिए। यहाँ क्रमांक, यहाँ जमीन पर रहने वाले, पेड़ पर और यहाँ पानी में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखना है। तो जमीन पर रहने वाले जंतु हमने लिखे हैं बकरी, गाय, भैंस। पेड़ पर रहने वाले तोता, बंदर, चिड़िया। पानी में रहने वाले मछली, कछुआ, सांप, मगरमच्छ। आप इन्हें चाहे तो बच्चे अपने हिसाब से बदल कर भी लिख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 5वां, यदि पानी साफ और स्वच्छ दिख रहा है तो क्या वह पीने योग्य है। सोचकर लिखिए। तो उत्तर, जरूरी नहीं कि पानी साफ और स्वच्छ दिख रहा है तो वह पीने योग्य है क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। प्रश्न 6वां, बोई गई फसल के साथ कुछ पौधे बिना बोए अपने आप भी उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उनको फसल से अलग करना क्यों आवश्यक है। उत्तर, जो पौधे अपने आप उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। यदि इन्हें फसलों से अलग नहीं किया जाता है तो पोषक तत्व फसल के साथ ये भी ले लेते हैं जिससे फसल अच्छी व ज़्यादा नहीं होती है। हमारी भाषा में बच्चों इसे हम कचरा कहते हैं। प्रश्न 7वां, उपयोग के आधार पर दिए गए स्थान में फूलों के नाम लिखिए। पहला, खाने में उपयोग होने वाले फूल। तो हमने लिख दिया गुलाब, तुलसी, गुड़हल। दूसरा, दवाई के लिए उपयोग होने वाले फूल। तो हम लिखेंगे चमेली, रातरानी। तीसरा, रंग बनाने के लिए उपयोग होने वाले फूल, गेंदा, पलाश। चौथा, इत्र बनाने के लिए उपयोग होने वाले फूल। तो गुलाब और केवड़ा। तो बच्चों इन फूलों का उपयोग हमने जो लिखा है उस रूप में होता है और कुछ फूलों का और भी रूप में होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8, सब्जियां और फलों को धोकर उपयोग क्यों करना चाहिए। उत्तर, सब्जियों और फलों के उत्पादन में अनेक प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का उपयोग होता है। पेड़ों के फलों व सब्जियों पर अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े घूमते हैं। धूल व गंदगी उड़कर सब्जियों व फलों पर एकत्रित होती है। इन सब कारणों से सब्जियों व फलों को धोकर खाना चाहिए। प्रश्न 9वां, मकान बनाने में दिए गए कामगारों के कार्य लिखिए। पहला, मिस्त्री। तो मिस्त्री के कार्य क्या है बच्चों। मिस्त्री पूरा ढांचा तैयार करता है मकान का, मतलब दीवार, छत, ये सारी चीज़ें बनाता है। दूसरा, पेंटर। तो पेंटर मकान पर कलर करता है। तीसरा, प्लम्बर। तो वह नल फिटिंग करता है मकान के अंदर। बढ़ई, लकड़ी का सामान बनाता है, मतलब फर्नीचर, पलंग, अलमारी से ये बनाता है बढ़ई।
प्रश्न 10वां, नदी में मछलियों की संख्या कम होने के क्या कारण है, लिखिए। उत्तर, नदियों में प्रदूषण बढ़ने के कारण और नदियों में पानी कम होने के कारण मछलियों की संख्या कम होती जा रही है। अब सप्ताह 20 का दिवस 2 देख लेते हैं बच्चों। ये भी पुनरावृत्ति 2 है। आवधिक आकलन हमारा वही दूसरा ही चल रहा है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, हमें कहाँ कहाँ टिकट लेने की आवश्यकता होती है? तो हमें रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, सर्कस देखने जाते हैं वहाँ, और सिनेमा वगैरह देखने जाते हैं वहाँ टिकट लेने की आवश्यकता होती है। प्रश्न दूसरा, आपके अनुसार परिवार में बदलाव होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। उत्तर, नए सदस्य के जन्म से, शादी से, जगह बदलने पर यानी बदली होने पर परिवार में बदलाव हो सकते हैं। हमारे परिवार में किसी छोटे बच्चे के आने से परिवार की पूरी रूटीन बदल जाती है। प्रश्न तीसरा, कबड्डी के खेल को और किन नामों से जाना जाता है? उत्तर, कबड्डी को हु तुत्तू और चे गुडुडू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न चौथा, उन सामग्री की सूची बनाइए जिनका उपयोग पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए करते हैं। पहला हम लिख देंगे रॉबिन। तो रॉबिन अपना घोंसला बनाने के लिए घास और रुई का उपयोग करता है। कौवा कपड़ा, लकड़ी ऐसी चीज़ों का उपयोग करता है। चिड़िया तिनके, पत्तियाँ ऐसी चीज़ों का उपयोग चिड़िया अपने घोंसले बनाने के लिए करती हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 5वां, नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? उत्तर, नदियों में कूड़ा कचरा, मृत स्राव, मूर्तियाँ इत्यादि नहीं बहाना चाहिए। फैक्ट्रियों का गंदा पानी, नालियों का गंदा पानी नदी में नहीं मिलने देना चाहिए। नदी में जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए। कपड़े नहीं धोना चाहिए। हमें खुद को भी नहीं नहाना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो नदी को साफ रखने के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक है करना। प्रश्न 6वां, नए शहर में जाने पर आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो नए शहर में जाने पर अनजान लोग, अनजान जगह व रहने की समस्या, पानी की समस्या, काम पढ़ाई की समस्या व नए माहौल आदि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, प्रश्नों के उत्तर आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। और कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच पाए। अपने छोटे भाई बहनों को बताइए, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न 7वां, अपने पसंद के फूल का चित्र बनाकर उसका नाम व उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आप बच्चों अपने पसंद का चित्र आप बना सकते हैं और उसका नाम भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ मोगरे के फूल का चित्र बनाया है, मतलब मोगरे के पेड़ का चित्र बनाया है। तो ये देखो हमने बना दिया है। फूल का नाम हमने मोगरे का फूल लिखा है। उपयोग हमने लिख दिया, मोगरे के फूल का उपयोग इत्र बनाने एवं गजरा बनाने, सजावट आदि में किया जाता है। तो यहाँ हमने फूल के साथ पूरे पेड़ का चित्र बनाया है और पेड़ में फूल लगा दिए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 8वां, जमीन के ऊपर लगने वाले 3 सब्जी और जमीन के नीचे लगने वाली 3 सब्जियों के नाम लिखिए। उत्तर, जमीन के ऊपर लगने वाली सब्जियों के नाम ये हैं और जमीन के नीचे लगने वाली सब्जियों के नाम ये हैं। तो हम देख लेते हैं बच्चों। वैसे आप ये जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। आप चाहो तो इन्हें दूसरे नाम भी लिख सकते हैं। तो जमीन के ऊपर क्या क्या लगती है बच्चों? लौकी, गोभी, टमाटर, गोभी और टमाटर है ना, ये सब चीज़ें, कद्दू, भिंडी, ये सब जमीन के ऊपर लगती है। जमीन के नीचे क्या लगती है? आलू, मूली, गाजर, ये चुकंदर, ये सब जमीन के अंदर लगते हैं। प्रश्न 9वां, पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाते थे? तो लिख लेंगे, पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए गोबर व चूने से लिपाई पुताई की जाती है। प्रश्न 10वां, पीने के पानी को साफ करना क्यों जरूरी है? पानी साफ करने के कोई 2 तरीके लिखिए। तो पानी में कई तरह के जीवाणु होते हैं, इसलिए पानी को साफ करना जरूरी है। उपाय देख लेते हैं बच्चों हम। पानी को फिटकरी डालकर साफ किया जा सकता है। दूसरा लिखेंगे, क्लोरीन गोली डालकर पानी को साफ किया जा सकता है। तीसरा, छानकर साफ किया जा सकता है। उबालकर साफ किया जा सकता है। आप चाहे तो यहाँ बढ़ा लीजिए या उबालकर व छानकर भी लिख सकते हैं। सप्ताह 20 का दिवस
3 आवधिक आकलन 2 मौखिक है बच्चों, ये प्रश्न पूछे जाएंगे मौखिक और इसके उत्तर आपको देना है। प्रश्न पहला, आपने किन किन वाहनों में यात्रा की है? तो ये तो आपको ओरल बताना पड़ेगा बच्चों, बोल के कि आपने किन किन वाहनों में यात्रा की है। ये प्रश्न आपके टीचर पूछेंगे और आप उन्हें बता दीजिए जिसमें भी आपने यात्रा की है, ठीक है। प्रश्न दूसरा, घर के बाहर खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम बताइए। तो ये भी आप बता सकते हैं बेटो कि आप घर के बाहर कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो ये भी आप बता दीजिएगा। प्रश्न तीसरा, नदी तालाब का पानी गंदा हो जाने के कोई 3 कारण बताइए। तो ये कारण हमने अभी पाठ में ऊपर पढ़े हैं बच्चों, तो वो आप बता दीजिएगा प्रश्न के उत्तर में। प्रश्न चौथा, इलीगे का क्या उपयोग है? तो इसका हम लिखेंगे खेतों की मिट्टी नरम करने के काम आता है। पढ़ो के अंतर्गत प्रश्न 5, नीचे दी गई पहेलियां पढ़कर उत्तर बताइए। तो ये पहेलियां आपसे टीचर पढ़ के बताएगी और फिर आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। तो देख लेते हैं हम क्या है। सर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाच करता हूँ, सुंदर नाच दिखाता हूँ और राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो बताइए बच्चों ये क्या हो सकता है, जानते हो आप? ये है मोर। तो आप बता दीजिएगा। दूसरा देख लेते हैं क्या है। 12 सिपाही 7 लड़े, छू ले तो जिंदा, छू ले तो मरे। तो ये क्या हो सकता है, कौन सा खेल है ये है खो खो। कौन सा खेल है? खो खो वाला खेल है। तो आप बता दीजिएगा ये। प्रश्न छठवां, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद थोड़ा यहाँ पर सही नहीं छपा है बच्चों, फिर भी हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। खेजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी से कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियां की सब्जी बनाई जाती है, इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इनकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न पहला, रेगिस्तान इलाके में कौन सा पेड़ खूब पाया जाता है? तो कौन सा पेड़ पाया जाता है बच्चों? हमने अब भी पढ़ा खेजड़ी का पेड़। कौन सा? खेजड़ी का पेड़। तो हम यहाँ लिख देंगे कि रेगिस्तान इलाके में खेजड़ी का पेड़ खूब पाया जाता है, ये बोलकर आप मौखिक बता दीजिएगा। दूसरा, इस पेड़ की फलियों का क्या उपयोग होता है? तो हमने अब भी पढ़ा इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, तो आप यहाँ बता दीजिएगा। तीसरा है, दवा बनाने के लिए इस पेड़ के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे दवा बनाने के लिए इस पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 7वां है, पाठ्य क्रमांक 9 से 17 के संबंधित किसी एक प्रोजेक्ट पर शिक्षक विद्यार्थियों से 4 प्रश्न पूछेंगे। तो ये भी कक्षा में पूछेंगे बच्चों और आप उन्हें बता दीजिएगा। सप्ताह 20 का दिवस 4 आवधिक आकलन लिखित आ जाता है बच्चों, यहाँ से सोचो और लिखो। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, बदली होने पर क्या नहीं बदलता है? पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार और परिवार। तो रिश्तेदार नहीं बदलते, तो हम यहाँ उत्तर में रिश्तेदार लिख देंगे। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान भरिए। पहला, कबूतर अपना घोंसला पुराने खालिस्तान में बनाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे खंडर में बनाता है। दूसरा, कबड्डी में खालिस्तान खिलाड़ी होते हैं, तो हम लिख देंगे 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न तीसरा, बीज वाली तथा बिना बीज वाली 3 सब्जियों के नाम लिखिए। तो बीज वाली सब्जी हमने लिख दी लौकी, बैंगन, कद्दू और बिना बीज वाली सब्जी लिख दी आलू, पालक, गाजर। आप चाहे तो दूसरी भी लिख सकते हो। प्रश्न चौथा, बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी की आयु कितने वर्ष रखी गई है? उत्तर, बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष रखी गई है। प्रश्न 5वां, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो उत्तर, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हम लोगों को पेड़ के न काटने के लिए जागरूक करेंगे, पेड़ का महत्व बताएंगे, नए पेड़ लगाएंगे और लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए जागरूक करेंगे। इस तरह हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के नुकसान को रोकेंगे। प्रश्न 6वां, सब्जी बेचने वाले सब्जियों पर पानी क्यों छिड़कते हैं? तो सब्जी बेचने वाले सब्जियों पर पानी सब्जी को ताजा रखने के लिए छिड़कते हैं। प्रश्न 7वां, नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ और क्यों बदला? उत्तर, जब नदी जंगलों के बाद गांव और शहरों में आती है, मतलब बहती है, तब फैक्ट्रियां और लोगों द्वारा कचरा डालने के कारण नदी के पानी का रंग बदलता है। प्रश्न 8वां, खेती में काम आने वाले कोई 2 औजारों के चित्र बनाकर उनके उपयोग लिखिए। तो हमने हंसिया और हल का चित्र बनाए हैं बच्चों और इसका उपयोग लिखा है। खेत जोतने एवं फसल काटने के काम में आते हैं।
प्रश्न 9 निम्न जीवों के दांतों के आकार एवं कार्य लिखिए। तो जीव का नाम यहाँ पर लिखना है, आकार यहाँ लिखना है और कार्य यहाँ लिखना है। तो पहला है गाय, तो गाय के दांतों का आकार चपटा होता है और ये कार्य करते हैं भोजन चबाने के। बिल्ली के दांतों का आकार नुकीला होता है और ये मांस फाड़ने के काम में आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, ये शिकार पकड़ने के काम में आते हैं। गिलहरी के दांत धारदार होते हैं जो कुतरने के लिए काम में आते हैं। प्रश्न 10वां दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमने मधुबनी चित्रकला का ये चित्र है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, क्योंकि इसके अनुसार हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये चित्र को देखिए आप, कितना सुंदर सा दिख रहा है। ये इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पक्षी, मोर, हाथी, बंदर सब दिखाई दे रहे हैं और ये बिहार की चित्रकला है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 1 इस चित्रकला का नाम क्या है। उत्तर इस चित्रकला का नाम मधुबनी चित्रकला है। प्रश्न 2 इस चित्रकला का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है। उत्तर इस चित्रकला का उपयोग बिहार में शादियाँ या त्योहार के अवसर पर सजावट के लिए किया जाता है। प्रश्न 3 इन चित्रों को बनाने के लिए रंगों के साथ किस चीज के घोल का उपयोग किया जाता है। उत्तर इस चित्र को बनाने के लिए रंगों के साथ चावल के घोल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 4 रंगों को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। उत्तर रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, मिर्च, फूल और पेड़ों के पत्ते के कलर का उपयोग करते हैं। प्रश्न 5 इन चित्रों में कौन कौन से जीव जंतुओं की आकृति बनाई गई है। इन चित्रों में मछली, हाथी, मेंढक, घोड़े और मनुष्य जीव जंतुओं में मोर, तोता, चिड़िया आदि की आकृतियां बनाई जाती है। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्न के उत्तर लिख के हुए बच्चों कंप्लीट और हमारा आकलन 2 सप्ताह 20 हुआ कंप्लीट। तो बच्चों कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करते रहे और आपका हमारा साथ इसी तरह बना रहे। तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा नहीं। ओके। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।